भाइयों और बहनों, पहले तो मेरा फर्ज ये हो जाता है कि इसमें जो पूछा है उस सवाल के जवाब देना चाहिए, और जो सवाल पूछा गया है वो अच्छा है। इसमें वो हिंद सरकार कहते हैं, मेरा ख्याल है कि उसमें मतलब तो पाकिस्तान सरकार की है कि पाकिस्तान सरकार वहाँ से जो मुसलमान नहीं है ऐसे हिंदू और सिख उनको निकाल रही है। और ऐसा जितने आदमी मुझको सुनाते हैं वो यही कहते हैं कि हमको निकाले वो तो अच्छा है, ठीक, लेकिन जो पड़े हैं वो खतरा में पड़े, उनका क्या होगा हमें पता नहीं है। वहाँ रहें तो उनको खाना मिलेगा कि नहीं वो पता नहीं है। उनकी लड़कियां हैं, बीबियां हैं, बहनें हैं, उनका क्या होगा। कहते हैं कि उनको उनका हरण कर लेते हैं, उठा जाते हैं। दूसरे पड़े हैं, उन पर यह खतरा पड़ा है तो कहें कि तुम्हारे तो इस्लाम कबूल करो, नहीं तो कट जाओ यहाँ से, भाग जाओ। भागेगा तो ये बिल्कुल ठीक पूछा है कि ये तो सब कब होगा और सब मुसलमान यहाँ रहें और पीछे हिंदू सिख वगैरह हैं वो भी यहाँ आ जाए तो हिंदुस्तान की आबादी तो बहुत बढ़ जाती है। तो इतना हम कैसे उसको पहुँच सकेंगे, इतनी जगह कैसे निकालेंगे। वो सब बिल्कुल ठीक बात है, मुफीद है, उसमें मुझको कोई शक नहीं है। मैं उसका इतना ही जवाब दे देता हूँ जो मैंने बार बार जवाब दे दिया है कि मेरी तो वो तजवीज़ ही है कि जैसे हम ऐसे बेरहम नहीं हो जाएंगे कि यहाँ मुसलमान पड़े उनको हम मजबूरन हटा दें यहाँ से। हाँ, जो अपने आप चाहते हैं कि अभी हम यहाँ क्या करेंगे, हमारा तो आज़ादी तो सच्ची पाकिस्तान में है, वहाँ चले जाए, ऐसा मानने वाले हैं काफ़ी होंगे, तो उनको तो जाना चाहिए, उनको यहाँ रहना नहीं चाहिए। यहाँ तक मैं चाहता हूँ। और उनके रास्ते में कोई रुकावट डालना वो फिर बेरहमी हो जाएगी। उनको यहाँ से जितनी हिंदुस्तान की बॉर्डर है यूनियन की, वहाँ बॉर्डर तक उनको आराम से पहुँचा देना चाहिए। बॉर्डर के बाद तो पीछे पाकिस्तान की बॉर्डर आ जाती है, वहाँ से वो कर लें। ऐसा मैंने सारी दुनिया में इसी तरह से चलता दिखा है। तो वो काम तो पीछे आप लोगों का मेरा नहीं रहा, वो तो हुकूमत को करने का है, और हुकूमत का वो फर्ज हो जाता है कि उसका पहला काम वो है, ऐसा मानती भी है हमारी कि पहले तो हमारे ये करना है। तो हमारे पर ये सब आपत्ति तो एकाएक आ पड़े। हमारी आज़ादी वो तो अभी तो शायद 1.5 महीना तो नहीं हुआ है, क्योंकि 15 अगस्त से 15 सितंबर तक एक, और पीछे आज तो 25 तारीख है, 10 दिन, तो 1 महीना और 10 दिन। तो हम तो एक छोटे बच्चे, 1 महीना और 10 दिन का बेबी बेटा है, वो क्या कर सकता है। उसको कोई हाथ पैर हिलाना चाहिए, कुछ यहाँ दिमाग चल सके। 1 महीना और 10 दिन के बच्चे में वो दिमाग नहीं है, वो शक्ति नहीं रहती है। लेकिन हम तो तगड़े हैं, और हमने तो आज तक लड़ते आए अंग्रेजी सल्तनत से, तो हम वो थोड़े झिझकने वाले थे कि नहीं अभी तो आज़ादी आती है तो हम कहेंगे अच्छे हो, बाद में आज़ादी की बात करेंगे, हम तैयार नहीं। ये तो हो नहीं सकता है, तो इसलिए तैयार तो बन गए। लेकिन हमारे लोग उन्होंने आज़ादी का एक ऐसी गैर मायने कर ली, नहीं अभी तो हम जो कुछ भी करना चाहते हो करें। इससे यहाँ की हुकूमत है उसका काम हमने बहुत ही मुश्किल कर दिया। जो आदमी अपने हाथों को साफ नहीं रखता है वो उसमें साफ चीज क्या लेगा, और उसको कौन सुनेगा। 2 मना के बदमाश आदमी पड़े हैं, उसमें कौन बदमाश किसको कहेगा कि नहीं तुम झूठे हैं। उतना ही हो सकता है ना कि एक ने बहुत बदमाशी की, या तो एक ने शुरू किया और दूसरों ने उसका जवाब दिया तो बदमाशी से जवाब दिया, तो ऐसी एक पेचीदा बात हो जाती है। वो स्वराज नहीं है, वो रास्ता है स्वराज को खोने का। इसलिए मैं कहूँगा कि हमसे जितना हो सके इतना हमारी जो हुकूमत है उसको तो कहना चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ, और उनको मदद देनी चाहिए। तो ये मदद नहीं मिलती है उनको कि हम जैसे हम मानते हैं कि पाकिस्तान में होता है और हो रहा है ऐसे हम भी करें, तब तो पीछे उनको
उनको पाठ मिल जाएगा। मैं आपको कहूँगा कि उनको पाठ ऐसे नहीं मिल सकता है, और वो दुनिया इस तरह से काम नहीं चलाती। तो आदमी लड़ते बैठते हैं तो कर लें, तो उसको भी कोर्ट कहती है कि तुम आपस में क्यों लड़े बैठे, वो कोई आप खतरे में नहीं थे, वो पुलिस नजदीक में पड़े, उसको कहना चाहिए था। पुलिस नहीं सुनते तो हमारे पास आना था, मैजिस्ट्रेट का मकान तो खुला था, वहाँ आप निवेदन कर सकते थे पीछे। वो जो बाकानून हो सकता है वो हो सकेगा। ये एक दो आदमी आपस में लड़ते हैं उसके लिए, तो यहाँ तो दो कौम, बड़ी कौम, वो आपस में लड़े और हुकूमत देखती रहे। और हुकूमत क्या करेगी, वो तो अंग्रेजी हुकूमत नहीं है कि जिसको हुक्म आता था इंग्लैंड से, आप तो हुक्म नहीं निकाल सकते थे। आज तो हुकूमत आपकी है, उसके मन ये है कि आप हुक्म निकाल सकते हैं। आप कहें हुकूमत को ये मत करो, या तो कुछ हटा दो, हटा सकते हैं, ऐसी आपकी ताकत आ गई है। वो ताकत का आप सच्चा इस्तेमाल न करें तो आप बड़े खतरे में पड़ रहे हैं। और मैं ये कहूँगा कि हम आज बड़े खतरे में पड़े। तो पाकिस्तान तो पड़ा ही खतरे में, लेकिन हम भी बड़े खतरे में अपने को डाल देते हैं। इसलिए मैं तो उसका जवाब यही कहूँगा कि हमारी सरकार सल्तनत है, हुकूमत है, उसको तो करना ही चाहिए, कर रही है, और कुछ बाकी रह गया तो भी उसको करना है। उसके लिए हमारी सबकी, दिल्ली के निवासियों की मदद होनी चाहिए और सारे हिंदुस्तान की। वो आज नहीं मिलती है, इतना मैं आपको कह सकता हूँ। बाकी तो इस सवाल के जवाब में तो क्या कहने वाला था, लेकिन आपको तो मैं ये कहना चाहता था आज कि मैं तो कुछ थकान हुआ है, क्योंकि मैं उसको ये कोई आदत नहीं है कि मैं 12 बजे से तो 6 बजे तक बैठा ही रहूँ। रोई मेरा हाल रोई, मैं लायक हूँ 2 घंटा बैठूँ तो पीछे मुझको लेटना चाहिए, लेटते लेटते कुछ काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं कहाँ जाऊँ। गवर्नर साहब के वहाँ चला गया, तो बुलाया था, 2 घंटा वहाँ बैठा, 12 बजे बुलाया था, 2 बजे वहाँ से छूटा। तो यहाँ तो मीटिंग कर ली थी कि यहाँ के शहरी लोग चुनंदे, वो उनको आना था, तो डॉक्टर लोहिया ने ये बनाया था, तो आ गए। तो तैयार बैठे थे, तो मुझको तो वहाँ से आने में कुछ 5-7 मिनट तो लगेगी ना, तो इतने मिनट तो लगे, तो मैं आया। तो हमारे अखबार वाले भी तो ऐसे रहते हैं कि उन्होंने तो जाहिर कर दिया कि यहाँ तो पब्लिक मीटिंग है। पब्लिक मीटिंग थी नहीं, लेकिन पब्लिक मीटिंग है ऐसा कहा, तो किसी यहाँ काफ़ी लोग आ गए। तजवीज़ तो की रेडियो के मार्फत से कहना कि भाई पब्लिक मीटिंग नहीं है, जिनको बुलाए हैं उनको ही आना है, लेकिन वो सब थोड़ा रेडियो सुनने वाले हैं, तो काफ़ी लोग यहाँ गए। तो मुझको उनके पास आना था, तो यहाँ जैसे आप खड़े हैं ना, उससे तो बहुत बड़ा हुजूम था, लेकिन मुझको कहना पड़ेगा कि वो ऐसे शरीफ थे सब। मैंने कहा कि आप आ गए हैं, उसमें आपकी तफसीर नहीं है, क्योंकि अखबारों में आपने देखा, लेकिन जो मीटिंग बुलाने वाले थे उनकी तफसीर हो गई है, या तो अखबार वालों की तफसीर हो गई है कि उन्होंने छाप दिया कि सब पब्लिक मीटिंग होने वाली है। तो अभी तो आप अगर मेरी सुनी तो मैं आपको कहूँगा कि आप विनय से कहूँगा कि आप यहाँ से चले जाएं। मैंने 5 मिनट तो बात कर ली कि आपका धर्म क्या है वो बता दिया। मैंने कहा कि बात ही नहीं करना नहीं चाहता हूँ, वो बाकी उनका धर्म क्या है कि मिलजुल कर रहे हैं, मुसलमान को दुश्मन न समझे, तो दुश्मन है वो अपने आप मर जाएंगे। लेकिन हम के एक आदमी को दुश्मन कर बैठे तो उसमें हमारी बुज़दिली आती है, हमारी दुर्बलता आती है। वो जो 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 हिम्मत रखते हैं, बहादुर हैं, उनका ये काम नहीं है कि किसी से डरें, क्योंकि किसी का हम अविश्वास करते हैं, अश्रद्धा उस पर रखते हैं, तो पीछे उससे हम डरते हैं। इसलिए ना, डरना क्या था, हमारे बीच में, उसके बीच में भगवान पड़ा है। वहाँ कहा है ना, आज का जो भजन था वही कहा कि सब तुम्हारे हाथ में है, रघुवर के हाथ में तो ईश्वर के हाथ में पड़ा है। वो हमारी लाज रखे तो रहती है, नहीं रखे तो नहीं रहती है। उसको कहा है, मनुष्य को नहीं कहा कि पतित का उद्धारण करने वाला है, उसको कहा भगवान को कि वो पतित का उद्धारण करने वाला है। तो वो हमारे बीच में पड़ा है, वो हमारा उद्धारण करने वाला है, तो हम क्यों किसी से भी डरें। भले वो कुछ भी करे, कितने भी हथियार रखते हैं, भले वो बदमाश बन जाए, बेवफा बने, तो बेवफाई का तो बदला यही है हुकूमत के हाथ में। तो बेवफा जो होते हैं उनके लिए सजाई सारी दुनिया में ये पड़ी कि उनको गोली बार करके उड़ा देते हैं। ऐसा बहुत बना है,
सारी दुनिया में बनता है, दूसरा करे क्या। बेवफाई वो एक स्टेज के लिए बहुत बड़ा गुनाह हो जाता है, वो एक खून से भी ज्यादा बड़ा गुनाह हो जाता है स्टेज के पास से। तो इसलिए ऐसे लोग हैं, उनको तो उड़ा देते हैं, तो वो करें, वो मैं समझ सकता हूँ। लेकिन वो बेवफा हो गए ऐसा समझकर आज से हम कहीं से भागो, क्योंकि तुम बेवफा है। वो इंसान का काम नहीं है, वो बहादुर का काम नहीं है, वो बुज़दिल का काम है। तो मैं तो ये कहूँगा कि हम ऐसा न करें। तो यहाँ मैं गवर्नर जनरल के वहाँ चला गया, 2 घंटा बैठा, तो वहाँ भी आपको सुना देता हूँ कि बात कोई दूसरी हम कर नहीं सकते थे। आज कोई दूसरी बात नहीं कर सकता है कि ये जो आग बुझ रही है उसको मिटाने के लिए क्या क्या कोशिश करें। तो वहाँ तो उनकी मैडम भी थी, जवाहरलाल जी भी थे, और जो जनरल बने हैं वहाँ ईस्ट पंजाब में, वो भी जनरल रिमज, वो भी वहाँ थे। तो वो सब वो मशवरा कर रहे थे। मैं उसमें क्या मशवरा करने के लायक भी रहा, मैं कोई ऐसा मिलिट्री काम मैंने थोड़ी किया है, और वो क्या करते हैं वो सब मुझको तो पता नहीं चलेगा, लेकिन सब मोहब्बत करते हैं। तो उसमें मुझको बिठाया, बातें कुछ हुई, दूसरी तीसरी बातें हुई, लेकिन सारी की सारी बात तो इसी तरह की होती थी। एक दिन यहाँ आया तो मैंने बताया आपको कि वो तो यहाँ बड़ा मजमा था, वो तो बेचारे बड़ी शराफत से चले गए कि नहीं तुम तो 40 को भी मिलना चाहते तो उसको मिलो, चिल्लर मिलना है। और हमारे क्योंकि उनके पास से भी काम तो मैं दिल्ली का कर रहा था, तो क्यों उसमें दखल दे नहीं दी, बड़ा मुझको अच्छा लगा। तो पिछली बार चला गया, उनके साथ बैठा, तो आधा घंटा बैठना था, उसके बदले में 4:15 बजे तक। तो वहाँ मैं थोड़ा लेट सकता था, मुझको तो ऐसे बैठा हूँ, ऐसे बैठना पड़ा, बातें की, बहुत बातें की। तो उसमें कोई बड़ा नतीजा नहीं आने वाला था, लेकिन उन लोगों के दिल में जो गुबार था, एक गुस्सा भरा था, वो सब गुस्सा वो खाली कर सके, उसको अच्छा लगा। वो भी आखिर में किसी अपना मोहब्बत रखने वाला है, रिश्तेदार है, उनके पास एक आदमी जो बड़ा गुस्से में आ गया है, वो गुस्सा खाली करता है तो भी उसको बड़ा अच्छा लगता है, पीछे वो ठंडा पड़ सकता है। तो वो तो सब जानते हैं मुझको कि मैं तो कोई गुस्सा करे तो उसके सामने गुस्सा नहीं करता हूँ, कर लेता हूँ बाहर मेरी लड़कियों के सामने, मेरे छोटे लड़के थे उसके सामने कर लिया, तो मेरा दिल मुझको चुभता है और मैं तो रो भी देता हूँ कि अरे तू अगर ऐसे गुस्सा करेगा तो पीछे किसको तो बताएगा कि तुझको गुस्सा नहीं करना है। और हमेशा गीता जी में से जो हम श्लोक पढ़ते हैं, उस श्लोक में तो ये लिखा है कि जब एक मनुष्य को कोई भी इच्छा होती है, वो नहीं पूर्ति होती है, तो उसको वो काम का है, तो काम में से क्रोध पैदा होता है, પછી क्रोध में से सम्मोह पैदा होता है। सम्मोह के माने ये है कि वो भूल जाता है अपने को, वो सम्मोह हुआ। और जब वो अपने को भूल जाता है तो फिर क्या होता है, स्मृति भ्रंश होता है। तो 1 मिनट के पहले क्या कहा है वो याद नहीं रख सकता है। मैंने तो बहुत लिखी, मेरा सगा भाई को लिखा है, एक वक्त वो दीवाना बन गया, उसको सन्निपात हुआ, तो उसको कोई पता नहीं था क्या कहा है, जैसे दिल में चाहे ऐसे बकवास करता था। तो पीछे तो वो तो क्या उसको मार डाले कि क्या कोई पुलिस को बुलावे, कहें कि इसको मारो, ये तो नहीं कर सकते थे, तो वही इसको बुलाए। और दूसरे तो मेरे माता पिता उस वक्त समझ सकते थे, ऐसा मंत्र जंत्र भी करवाया। 2 दिन तक मेरा भाई था वो बस ऐसा ही रहा। तो मेरी माँ, मेरा बाप, वो सब, मैं तो बिल्कुल छोटा था, लेकिन सब परेशान थे एक लड़का के लिए, क्योंकि लड़का को मारा नहीं चाहे, उसको पीटा न चाहे, देश के तो है कोई दीवाना बन गया है, उसको स्मृति भंश हो गया है, और पीछे स्मृति भंश होता है तो आखिर का वाक्य है तो उसका नाश हो जाता है। ये गीता का वाक्य है, मेरा नहीं है, और मैंने देखा है बहुत लोगों का इस तरह से नाश हुआ है वो भी। तो इसलिए मैंने सोचा कि अब भी वो गुस्सा करते हैं तो गुस्सा मेरे सामने करते हैं, मुझको तो वो अपना सेवक समझते हैं, खालिम समझते हैं,
और मैं उसका सिवाय भला के दूसरा कर ही नहीं सकता। इसलिए वो गुस्सा था, वो सब निकालते थे। जितना उसको बोलना था मैंने बोलने से दिया। थोड़ा तो मुझको सवाल थे, वो सवाल का जवाब तो दिया, लेकिन सवाल के बदले में सबने बहस शुरू कर दी। अभी मैं उसको रोकूं वो भी अच्छा नहीं कर, सवाल पूछ रहा है तो पूछो। कोई ऐसी मामूली सभा होती है तो मैं करूं, लेकिन यहाँ जो लोग परेशान हो गए हैं, किसी ने भाई खोया है, माँ खोई है, बहन खोई है, किसी के लड़की को उठा गए हैं, किसी पर जुर्म हुआ है, और घर बार सब जो लखपति थे वो भी छोड़ कर आए हैं, और यहाँ परेशान पड़े हैं, वो भी छोड़ कर आए हैं, और यहाँ परेशान पड़े हैं। उनको मैं क्या कहूँ? उनको मैं उनको अब मत बोलो, सवाल पूछना है वो पूछो, वो काम नहीं चल सकता है। और मैं समझूंगा कि तो मैं एक मूर्ख आदमी हूँ। ऐसे कैसे हो सकता है? जब आदमी को गुस्सा आ जाता है तो उसको गुस्सा करने देना चाहिए, उसको सुनना चाहिए। तो मैंने सुना, तो मैंने आपको कहा ना कि 2:15 बजे से तो 4:15 तक बस वहीं बैठेगा। जो थोड़ा बोलना था वो तो बोला, लेकिन बाकी तो लोग जो बोलना चाहते थे उसको बोल नहीं दिया। तो उसमें काफी लोग हिंदू थे, सिख थे, थोड़े मुसलमान भी थे। तो वैसे वो तो बात तो गर्मा गर्मी चलती है ना। तो हिंदुओं ने पूछा, सिखों ने पूछा कि अच्छा तुम तो कहते हैं, लेकिन वो लोग गारंटी देते हैं। वो बेचारे क्या गारंटी दे सकते हैं? क्या गारंटी आज कौन दे सकता है कि हाँ हम सब अच्छे ही रहने वाले? अपने लिए तो कह सकते हैं, भी कह सकते हैं ना। तो भी कि अगर हम बुरे महसूस होते हैं आप लोगों को तो हमको शूट करो, हम दूसरा नहीं कहने वाले, वो लिखो, लिख कर दे सके। उसके सिवाय दूसरी गारंटी दूसरा के लिए कौन दे सके? मैं खुद नहीं दे सकता। तो वो क्या देने वाले थे? वो खुद तो डर के मारे परेशान पड़े कि कब उनकी गर्दन काटी नहीं जाएगी, वो किसी को पता नहीं है। क्या हाल हमारे आज रेलवे गाड़ी में होता है, वो तो कोई दोहराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ऐसे हम तो बेहाल पड़ गए हैं। अच्छा था कि जब हम अंग्रेजों के सामने लड़ते थे तो शेर जैसे लगते थे, हाँ उनको हटा देंगे, हरा देंगे। आज हम आपस में एक दूसरे को नहीं हरा सकते, और एक दूसरे से हम डरते हैं। इससे ज्यादा हमारी नदामत करने की बात दुनिया में क्या हो सकती है मैं नहीं समझ सकता हूँ। इस कारण मैं तो यहाँ पढ़ा हूँ। तो जो हमारे लोग आए थे उनसे मैं बात की, पीछे वर्किंग कमेटी थी तो उनके साथ 1 घंटा बैठ लिया। तो वहां भी वही बात है, आज दूसरा सोच नहीं सकते हैं, उनको अधिकार नहीं दूसरा सोचने का किसी तरह से। क्योंकि जब एक घर में आग भड़कती है तो उस वक्त दूसरा काम करें तो वो अच्छा नहीं। तो क्या आग भड़कती है वो कहें अच्छा ईश्वर को मिटाना है तो मिटाएं, नहीं तो हम जल जाएंगे, वो ईश्वर पर श्रद्धा नहीं है। वो तो ईश्वर पर श्रद्धा तो तब हो सकती है कि मनुष्य प्रयत्न और ईश्वर की सहाय, ये समीकरण है। समीकरण को आप नहीं समझते तो दूसरा मेरे पास तो उर्दू लफ्ज तो है नहीं, अंग्रेजी है, इक्वेशन है। तो इक्वेशन बन जाता है कि अगर हम वो काम करते हैं जो हमको करना चाहिए, तब वो काम हमको रोटी नहीं देता है, तब तो पीछे जो रोटी का देने वाला है वो रघुवर देता है। क्यों? कि मैंने काम तो किया, 8 घंटा तक काम किया, मजदूरी की, कुदारी चलाई, मेरा हाथ में तो अभी वो ताकत नहीं है, लेकिन मान लो कि चलाए, तो पीछे 8 घंटे के बाद तो मुझको खाने का हक तो होना चाहिए ना, मुझको मिले और पीछे मुझको दे देंगे। 8 घंटा में काम करो मजदूर होकर, माना कि घनश्याम दास के वहां, तो मुझको 8 आना तो देंगे। 8 घंटा भर उनकी मजदूरी करो तो 1 घंटे में 1 आना तो देंगे। आज तो मजदूर लोग बहुत ज्यादा कमाते हैं, लेकिन मैं तो दृष्टांत देता हूँ। तो इतना तो मेरा हक हो गया, लेकिन वो रघुवर मुझको खाने देगा तो खाऊं ना, क्योंकि जब 8 घंटे तो बज गए, मेरे पास मेरी लड़की है, उसने खाना भी रख दिया, लेकिन खाना में पैदाने वाला वो मुंह में रखता हूँ, ऐसे सांस उठ जाता है और लड़की रोना शुरू कर देती और बादुल ही तो हंसती है, करे जैसे उसको होता है ऐसा मुझको भी होना है। उसमें लड़ना चाहता, उसका शरीर जीर्ण हो गया तो जाने दो, दूसरा शरीर उसको मिल जाएगा, भविष्य में और भी काम वो करेगा। अच्छा था तो उसमें मरने से हमको रोना चाहता, बहादुर नहीं है तो रोना शुरू कर देगी और वैसे डॉक्टर को बुलाएगी, इसको बुलाओ उसको बुलाओ, मंत्र जंत्र करो, कोई भी करे और उसको सांस उड़ गया है उसको दें,
कौन दे सकता है, वो तो भगवान ही दे सकता है। तो चला गया। इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि मनुष्य प्रयत्न और ईश्वर की कृपा, उसके सिवाय कुछ हो नहीं सकता है। कल हमने गाया, वो बड़ा अच्छा था कि मेरी टूटी फूटी किश्ती है, उसको कृपा करके तू पार उतार सकता है, नहीं तो किश्ती को तो दरिया में भर दरिया में पड़ी है, उसको डूबना ही है। कब वो बिगड़ जाएगी, उसमें कुछ बड़ा बड़ा छिद्र हो गया तो पीछे उसमें तो पानी भक 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 करके भर गया और चली गई, तो उसमें जो बेटे हैं वो भी चले जाएंगे भीतर। तो उस भजन में ऐसा कहा है ना कि मेरी टूटी हुई किश्ती, उसको तू प्रभु है वो कृपा करके पार उतारो। ये बात थी और बिल्कुल ठीक बात है। तो हमारी किश्ती आज ऐसी टूटी हुई है, वो उसको तो पार तो उतारे, लेकिन हमारे चलाना तो चाहिए। अगर किसी जगह पे टूट गई है तो वहाँ हमारे पास जो सामान हो सकता है वो सामान लेकर वहाँ से पानी तो भरने दें। भरते हैं, पानी भर जाता है, वो मैंने तो देखा है ना, क्योंकि नदी के पास जाता हूँ, दरिया में पड़ा हूँ। तो क्या करते हैं, जितना पानी आ जाता है उतना जितनी जोर से आता है, इससे ज्यादा जोर करके वो पानी को फेंक लेते हैं। तो उसमें वो छिद्र पड़ गया है तो भी वो नैया चलती है। लेकिन वो तो कब चल सकती है कि जब ईश्वर का उसमें हाथ है, ईश्वर की कृपा है, तो वो नैया की भी चलने वाली है, तो पार उतरेगा। तब तो पार उतर जाते हैं, नहीं तो नहीं उतरते हैं। इसलिए मैं कहूँगा कि जो प्रयत्न हमारे करना चाहिए। तो दिल्ली आज में आग भभक रही है, तो उसी जगह पे हिंदुस्तान में हर जगह पे हो रही है। तो हर जगह पे जो देखते हैं कि आग भभक रही है, उनका ये धर्म हो जाता है कि उस आग को मिटावे, उसके बाद दूसरा कर सकते, उसके बाद खा सकते, उसके बाद पानी भी पी सकते हैं, नहीं तो वो आग बुझ नहीं सकती है। तो हमारा तो पहला काम और आखिर का काम, जब तक ये आग नहीं बुझी तब वो हो जाता है। तो मैंने तो उन लोगों को भी समझाया, आप लोगों को भी वो समझाता हूँ, मैं तो सारी दुनिया को वही कहने वाला हूँ जब तक मेरे में सांस पड़ा है, कि वो हिंदुस्तान इतना आलीशान मुल्क आज एक बिल्कुल मिस्किन सा हो गया है। इंसान हैवान हो गए, वो कैसे? तो पीछे मुझको कहते हैं कि लेकिन तुम्हारी पुलिस है उसका क्या, तुम्हारी मिलिट्री है उसका क्या? ठीक कहते हैं। अगर हमारी पुलिस, हमारी मिलिट्री वो बर्बाद वो बदमाश हो जाती है, या तो वो मेली हो जाती है, क्योंकि वो तो पहले हमको तजर्बा है, मुझको तो है, आपको न हो तो ठीक, कि वो पुलिस के पास से काम नहीं ले सकते थे जब हमने उसके हाथ में रुपया हो कि 4 पैसा हो। अरे यहाँ तक मैंने देखा है, मैं तो तीसरे वर्ग में जाने वाला महात्मा तो बना नहीं था, तो मुझको कौन लाकर वो टिकट दिखाएगा? तो थर्ड क्लास की जो छोटी वो खिड़की देती है, खिड़की में से वो पोस्ट मास्टर टिकट मास्टर साहब नहीं, मेहरबानी करे तो मिले। तो मैं कैसे जाऊं? क्या किसी के साथ झगड़ा करके मैं पैरा जाऊं? तो बहुत जल्दी से 1 घंटा मानो तो मैं पर चला जाता हूँ। 1 घंटा में तो गया, तो वहाँ तो खिड़की के पास कोई है नहीं, तो है 4-5 आदमी। तो मुझको ऐसा तो लगे ना, कोई 4 तो जाए नहीं, 5 में तो जाने देगा, लेकिन मुझको मिस्किन को कौन जाने देगा? एक फकीर सा लगता है, जंगली आदमी सा, तो कहते हैं भाग जाए, बाद में तो उसको टिकट मिलेगी। मैं क्या करूँ? सिपाही तो पड़ा है, और वो दूसरों को मैं देखता हूँ, कुछ सिपाही जो पुलिस है उसके हाथ में कुछ रख देते हैं, तो भाई हमको तो देने दो। तो सिपाही कहता कि लाओ तुम्हारे लिए मैं टिकट ले लूंगा, आप घर पर जाके बेचे, ऐसे बेच सकते हैं। मैं तो किसी को एक कोई रिश्वत देने का अपने आदत ही नहीं है, तो रिश्वत नहीं लेती है, इसलिए आखिर में जब सबको मिल जाती है तो उसको मिले, तब वो ट्रेन आती है। अब इस ट्रेन को कैसे मैं पकड़ूं? ये मैं आपको कहता हूँ कि मेरे हाल हुए हैं। तो मुझको तजर्बा है कि हमारी पुलिस कैसी है, मिलिट्री का मुझको तजर्बा है, क्योंकि मैं तो इतने वर्षों से आप ही लोगों की सेवा कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, कोई 1-2 इसके थोड़े 15 के साल में आया, 15 के साल से आज तक तो वही काम में करता आया, तो मुझको तजर्बा है। तो कह सकते हैं कि हमारे पुलिस, हमारी मिलिट्री, सब के सब उनको लोगों के सेवक बनकर रहना, लोगों के अमलदार बनकर नहीं, अमलदार का समाज चला गया। अगर ये है तो पीछे हमारे भी उनके पास से मोहब्बत से काम लेना चाहिए। अगर हम ऐसा ही कर लें तो पुलिस तो बदमाश है,
हिंदू पुलिस है ना, तो हिंदू का ही करेगी, मुसलमान को काटेगी। वो मिलिट्री है, वो भी तो हिंदू मिलिट्री है, और पीछे वो पंजाबी मिलिट्री है। पंजाबी हिंदू हो तो भी क्या कोई भी है, वो तो मुसलमान का तो कुछ करने वाला है, मुसलमान को कटवा देगा मिलिट्री होकर। ये सब में सुनता तो उसको दुख भी होता है, और मुझको हंसी भी होती है। दुख क्यों होता है कि वो सब मुझको सुनाते हैं, वो सच्ची बात है। तो मैं समझता हूँ कि पुलिस, मिलिट्री और हम लोग, वो तीनों के बीच में हम हिंदुस्तान को डुबा देते हैं। हिंदुस्तान की किश्ती चल नहीं सकती। वो तो दुख, मैं हंसता क्यों हूँ, तो मैं तो वो कहने वाला आदमी हूँ कि हम पुलिस से और मिलिट्री से क्यों डरे, वो कितने हो सकते हैं। आज आपको ताज्जुब होगी अगर मैं आपको बताऊं कि हमारे पास मिलिट्री कितनी रह सकती है। आखिर में अंग्रेजों के पास कितनी मिलिट्री थी, इससे ज्यादा तो हमारे पास आज तो पैदा तो नहीं हो सकती है। उसमें से अंग्रेज तो काफी चले गए, थोड़े रहे, ऑफिसर लोग रहे। मान लो कि वो सब निकम है, ऐसा नहीं मान नहीं सकता। वो तो पढ़े हैं, वो तो जा सकते थे, जाए तो वहां तो उनके पास पैसा पड़ा है, उनके पास नौकरी पड़ी थी। लेकिन चंद आदमी रहे हैं, उन्होंने सोचा कि हम तो ये रह जाते हिंदुस्तान में तो हिंदुस्तान की खिदमत करेंगे, पाकिस्तान में तो पाकिस्तान में उसकी खिदमत करें। लेकिन पाकिस्तान कोई गंदा काम करे तो मिलिट्री को थोड़ा गंदा काम करता है। ऐसी मिलिट्री है हिंदुस्तान में कि जो हिंदुस्तान या तो यूनियन गंदा काम करे तो वो गंदा मिलिट्री को करना है, पुलिस को करना है, और पाकिस्तान गंदा काम करे तो मिलिट्री और पुलिस को। मैं नहीं कहना चाहता हूँ कि कोई मिलिट्री कोई पुलिस ने नहीं किया है, लेकिन मैं तो आपको उसका नतीजा बताता हूँ कि सब ऐसे बने तो हमारा हिंदुस्तान वो बिल्कुल ख्वार हो जाता, और हमारी आज़ादी जो 1 महीना और 10 दिन की है वो शायद 2 महीना भी न चल सके। ऐसा हम न करें। ऐसा न करने के क्या करना चाहिए कि हमको बाहोश होना चाहिए, हमको बहादुर होना चाहिए, और हम किसी से न डरें, एक भगवान से ही डरने वाले, और भगवान से ही हम प्रार्थना करें कि हमारी किश्ती है उनकी पार डाल दें। तो मैं आपको कहता हूँ कि हमारी किश्ती पार कर जाए। उसकी शर्त तो ये हो जाती है ना, एक तो हमारी मेहनत करना, और दूसरा हमारे साथ लेना, हमारे शुद्ध दिल रखना। अगर नहीं करते हैं तो फिर हमारे पास तो है दृष्टांत कि तब हम राक्षस बने। ये समझने की बात है कि एक तरफ से लक्ष्मण, तो वो भी उसने 14 वर्ष का ब्रह्मचर्य का पालन किया, और दूसरी तरफ से इंद्रजीत मेघनाथ, उसने भी इतना ही पालन किया। और कहते भी ऐसा है कि मेघनाथ को अगर मरना है तो जितनी तपश्चर्या मेघनाथ ने की है, इतनी तपश्चर्या करने वाला कोई आपने पढ़ा है ऐसा कि जिसके पैरों में तो जूतियां नहीं, पहनने में तो एक लंगोटी पड़ी है, और उसका हथियार क्या, वो थोड़ा सा वो धनुष बाण। अभी धनुष बाण से कोई इंद्रजीत के साथ जो आकाश में से भी डर सकता था, उसके साथ कैसे लड़ाई हो सकती है। लेकिन की और कहा गया कि हाँ हमारे पास एक है, कौन है, लक्ष्मण है। तो लक्ष्मण और मेघनाथ के बीच में युद्ध हुआ, और आखिर में जीत तो हमेशा सात्विक वस्तु है, उसकी ही हो सकती है। आसुरी वस्तु की जीत कभी दुनिया में हो ही नहीं सके, दैवी वस्तु की हो सकती है। तो लक्ष्मण के पास दैवी वस्तु थी, इंद्रजीत के पास आसुरी, तो इसलिए दोनों का युद्ध बताया। ऐसे इतिहास में हो गए हैं कि उसका पता नहीं है, लेकिन वो बात तो मुझको तो आज भी सच्ची है ऐसा लगता है, क्योंकि वो मेघनाथ था कि नहीं, लक्ष्मण था कि नहीं, उसकी परवाह नहीं है। लेकिन मेघनाथ जैसे आसुरी वृत्ति वाले लोग आज सारी दुनिया में पड़े हैं, और लक्ष्मण जैसे दैवी वृत्ति वाले भी लोग आज काफी पड़े। उनका युद्ध दुनिया में हमेशा होता रहेगा, और उसमें हमेशा आप समझे कि जिसकी दैवी भक्ति है उसकी जीत होने वाली है। तो मैं आखिर में आप लोगों से तो इतना ही कहूँगा, आज तो दूसरा नहीं कहूँगा, कि हम तो लक्ष्मण जैसे वीर बने, हम शुद्ध रहें और अनिशुद्ध रहें, कि जिससे हमारा दिल भी साक्षी पूरे और दूसरे भी साक्षी पूछ सकते हैं कि हाँ उसकी वृत्तियाँ जो है वो तो दैवी है, वो परहेजगार रह सकता है। इंद्रजीत है, मेघनाथ है, उसकी वृत्तियां, वो भी तपस्वी तो है, लेकिन उसकी तपश्चर्या उसको टेढ़े रास्ते पर ले जाती है, इसलिए उसका नाश है।
उसके पास तो रथ भरा है, सब है, और लक्ष्मण के पास रथ भी नहीं है, ये देखने लायक बात है। तो भी वो पूछता है, वहाँ वो मेरा ख्याल है कि उत्तरकांड में पूछा है कि लंका कहाँ, लंका कांड में ये है कि वो पूछता है, मेरा ख्याल है कि विभीषण, मैं गलती कर सकता हूँ, कि महाराज वो रावण तो कैसा है, उसकी लंका तो सोना की पड़ी है, आपके पास अब तो कुछ नहीं है, आपके पास तो वानर सैन्य है ना, और आपने तो जूती नहीं पहनी है, आपके पास रथ नहीं पड़ा है, उनके पास तो रथ पड़ा है, हवाई जहाज उस जमाने में थे ऐसा कहते हैं, तो हवाई जहाज भी पड़ा है, मेघनाथ तो उड़ सकता है और ऊपर से पीछे लोह की वृष्टि कर सकता है, अनेक प्रकार का रूप ले सकता है, आपके पास तो एक ही रूप पड़ा है, आपका भाई छोटा, उसके पास एक ही रूप पड़ा है, और वो तपस्वी है, वो दो तपस्वी बालक जैसे वो सीता को वो छुड़वाएंगे कैसे, लंका को कैसे वो जीत सकेंगे, आ तो गए लंका में, लेकिन लंका में जाकर कुछ आपने सोचा है कि कैसे हो सकता है, तो पीछे रामचंद्र जी जवाब देते हैं कि तू विभीषण क्या जानने वाला था, मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास दैवी शक्ति पड़ी। तो वो पीछे है, वो तो समझने लायक बात है, आप सब रामायण को पढ़ने वाले हैं तो उसमें पढ़ लीजिए कि कितनी खूबी से, कितने माधुर्य से उसको उत्तर मिला है विभीषण को कि तुझको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जब जाता है तो रामचंद्र जी उसको लंकेश कहकर पुकारते हैं, अभी तो लंका हाथ में नहीं आया है और उसको लंकेश बना देते हैं, लेकिन वो तो ऐसे ही ना कि उनमें तो सब शक्तियां थी, इसलिए उन्होंने लंकेश बनाया और थोड़े दिन में युद्ध समाप्त हुआ और विभीषण को गद्दी दी गई। ये इतिहास है, उस इतिहास के हम वारिस बने। तो मैं तो आपको ये कहूँगा, अगर ऐसे हम बन जाते हैं तो मुसलमान कितने भी हों, कोई भी सारी दुनिया रहे, उससे हमें क्या पड़ा है, हम किसी से नहीं डरेंगे। हम तो अपना हिंदुस्तान को स्वच्छ रखेंगे, शुद्ध रखेंगे, सहिष्णु रखेंगे, और इस जगह पे आने में किसी को दुश्वारी नहीं होने सकती। एक शर्त है कि हिंदुस्तान के वफादार बनना है। अगर वो वफादार नहीं रहते हैं और सिद्ध होता है, शक शंका से किसी को थोड़ा हम गोलीबार से मार सकते हैं, लेकिन अगर सिद्ध होता है कि आपने हिंदुस्तान की बेवफाई की है तो आपके लिए एक ही इनाम है कि आपको गोली से शूट किया जाएगा या तो फांसी पर चढ़ना होगा। दूसरा तरीका आपके लिए नहीं है, वो शर्त है, और उस शर्त से जो कोई भी आते हैं तो मुसलमान तो हमारे भाई है। मुसलमानों की सब जाहो जलालियां पड़ी है, वो कौन खाएगा, आप खा जाएंगे, और कोई दुनिया खाने देने वाली है, वो तो नहीं हो सकता। इसलिए हमारे ये समझ लेना चाहिए को खुशी से रहें, हमको डरना ही नहीं, तो आप देखेंगे कि कुछ नहीं। बात यह है कि विश्वास से विश्वास बनता है और दगाबाजी से दगाबाजी बढ़ती है, तो हम तो विश्वास को बढ़ाते रहें।